कृषि कानूनों पर 1 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई 9वें दौर की बातचीत भी आज बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति को सरकार समर्थक बताया है और साफ कहा है वे सरकार से तो बराबर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि समिति के सदस्य पहले ही सरकार के कृषि कानूनों के पक्ष में राय दे चुके हैं। इस बीच समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने समिति से अपने को अलग कर लिया है। कोई देखो जी, कोई दबाव नहीं, लेकिन मेरे सेंटीमेंट्स ते बाकी फार्मर्स दे सेंटीमेंट इन्होंने ध्यान च रखते हुए मैं तो रिजाइन किया। कोई किसी दे दबाव या किसी दा इंडिकेशन या कुछ इस तरह का बिल्कुल नहीं, ये गलत है। किसान संगठनों का साफ कहना है कि हम मध्यस्थ नहीं चाहते, हम सीधे सरकार से बातचीत चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने सरकार से किसानों का समर्थन करने वालों के पीछे केंद्रीय एजेंसी लगाने से भी बाज आने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने सरकार से बातचीत के बाद कहा, सरकार से ही हम बात करेंगे। 2 ही बिंदु हैं, कृषि के 3 कानून वापस हों और एमएसपी पर बात हो। हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे। एक अन्य नेता ने कहा कि कोई समाधान नहीं निकला, न कृषि कानूनों पर न एमएसपी पर 19 जनवरी को फिर से मुलाकात होगी। बिल्कुल 0 रिजल्ट है, जैसे गए थे वैसे ही बाहर आए हैं, कुछ रिजल्ट नहीं है। सरकार कुछ नहीं देना चाहती। हम बाढ़ में जाएं, केस और दर्ज कर ले, हमारी बात मान ले। ऐसा है, पर्चे तो हमारे पे 30 से 35 पर्चे के बीच दर्ज हो चुके हैं। पर्चे हमारे वापसी कराने की कोई मांग नहीं है, हमारी बात मान ले बस, ये ठीक है। और वो मान नहीं रहे हैं। बस एमएसपी का जिक्र होया, कहते एमएसपी लिखती है, कुछ नहीं है ना। देखिए, जब तक हमारा आंदोलन इससे आगे नहीं बढ़ेगा तब तक लिखवा लो, सरकार हिलेंगे नहीं। कुछ नहीं मेरे पास कहने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के। तारीख को फिर दोबारा बैठक होगी। बैठक तो रख दी है, बस तारीख लेने आएंगे, 19 को भी तारीख लेने आएंगे। 19 को भी तारीख ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1950-55 ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਐਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਚੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇਣਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹੀ ਮੁੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀ ਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਾ ਹੁਣੀ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ 5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ।
ਬਸ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਖਾਦੀ ਰੋਟੀ 2.5 ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। अच्छा रुल साहब, जेकर होने अगली जब मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं, जो ये यादगार तो बनेगा यहाँ पे। ये जो यहाँ पे क्यों नहीं दे देंगे फिर बैठे किसान? वही ठीक है, वही ठीक है। हाँ, अच्छा, एक गल आखी जा रही है कि 26 जनवरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी सरकार सोच रही है कि वो मार्च किसान वो बात करेंगे इसमें। 18 तारीख में 19 तारीख में इसका फैसला लेंगे हम कि मार्च का कैसा क्या उसका स्वरूप। फाइनल मान रहे हो मार्च होगा? देखो, मार्च हमने ये कहा है, जो हमारा वो है कि सरकार अब के बार हाफ परेड कर रही, वो पार्लियामेंट से और वो वहाँ तक कर रही, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। हमने कहा कि इंडिया गेट से आगे की हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसमें तो हम जाएंगे। लेकिन सर एमएसपी पर बातचीत करने की कोशिश की सरकार नहीं, सरकार ने नहीं करी, हमने करी। सरकार रपटती है। सरकार ये कह रही कि 3-4 रुपए एक ही दिन बात करेंगे। अच्छा, बातचीत कहाँ से शुरू हुई थी? आपने ट्वीट किया था सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। हरियाणा में किसानों जो केस दर्ज हुए थे उस पे मुद्दे पे बातचीत हुई है, वो कहाँ तक अभी नहीं उसमें। टिकैत जी, मुझे ये बताइए कि आपने ट्वीट करके कहा था सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। हाँ, तो सकारात्मक तो हुई, बेनतीजा निकली और निकल जाने। क्या हुआ ऐसा? हमने उनकी नहीं माननी, उन्होंने हमारी नहीं माननी। और क्या वहाँ पे कोई रसगुल्ले बट रहे थे? लेकिन उन्होंने फिर एक प्रस्ताव दिया कि आप अपने नाम सुझाइए, कमेटी बनाते हैं। क्या दिक्कत है? क्यों बना हुआ कमेटी? वो कोई एडवाइजर बॉडी के मेंबर है क्या हमारे सरकार? अगुवे बताएगी हम सुझाएंगे, हम सारे के सारे लोग जाएंगे। 19 को आएंगे। हाँ, 19 को आएंगे, यही मिलेंगे। लेकिन तारीख हाँ, तो हमें क्या को काम है? आंदोलन भी तो कर रहे हैं, और यहाँ तारीख भी करेंगे, खेती भी करेंगे, परेड भी निकाल लेंगे। काम तो सारे ही करने पड़ेंगे। लेकिन अंदर कुछ नेताओं ने साफ कह दिया कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं और मन बना के आइए, वरना तारीख मत दीजिए। नहीं, शांतिपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाएंगे? नहीं। क्यों विश्वास नहीं। अरे रिटायर होने के बाद में भाई उनको राज्यसभा जाना, ये तो तय होना पड़ेगा कि कोई इस तरह के पदों पर रहकर राज्यसभा पर नहीं जाएगा, ये एफिडेविट देना पड़ेगा। नहीं, ये तो आप अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप थोड़ा लगा रहा, मैं गए नहीं क्या राज्यसभा में? अगर ना गए हो तो बताओ, एफिडेविट दो लिख के और हम पेश होंगे। अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा सवाल, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गए नहीं क्या राज्यसभा में? चलो नहीं, मैं तो अजय ना गए हो तो बताओ, आप देखो कौन गए। चलो खबर मिलेगी, आप करो काम, मेरे नेगेटिव चलाओगे चलाओ। नेगेटिव की बात राकेश जी मुझे काट दो अंदर, आ जाओ। भाग रहे हैं आप? अरे मैं कोई बच के भागता हूँ? आप बताओ क्या लोगों से चल बैठे। क्या हो गया? राकेश जी, क्या हुआ ऐसा अंदर क्या हो गया कि सकारात्मक माहौल? नहीं, सकारात्मक ही तो माहौल है। बात कैसे बनेगी? ठीक है, सब बात कैसे बनेगी फिर? अरे हम क्या बात बना रहे हैं? हम क्या गतिरोध लगातार बरकरार है। अरे प्रेजेंटेशन दिया गया क्या पीयूष गोयल की तरफ से? कुछ नहीं। अरे भैया, वो क्या देखो, मीटिंग को बिल वापसी लेने पड़ेंगे, कानून वापसी लेना पड़ेगा, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, उससे नीचे पे कोई समझौता नहीं। सरकार तो पहले ही बात कर चुकी है कि ऐसा और हम सरकार, अरे हम क्या को सरकार की बात मान रहे हैं?
26 जनवरी की परेड पर सरकार ने कुछ कहा? नहीं, सरकार से कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कुछ। एमएसपी के बारे में कोई बात हुई टिकैत साहब? एमएसपी पे भी सरकार बात नहीं कर रही। हाँ। क्या बोला? उस दिन 19 तारीख में बातचीत होगी दोनों, एमएसपी पे और बिल्लू पे उसी। लेकिन कमेटी पर क्यों विश्वास नहीं है आपका? अरे भाई काम कर ले भाई हो गया यार। एक चीज बताइए, जब बैठक अरे इतने लोग आगे खड़े हैं मेरे। कोई नहीं, जो 8 गेट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में लगातार आपको कोई ना कोई ऐसा कानूनी दाव पेच जो है सरकार आपके सामने रखती है। इस 9वें गेट की मीटिंग में पुराने ही पेज थे, कुछ नया पेज था? नहीं, नया दाव पेज तो कभी भी नहीं रखा, पुराने ही हर मीटिंग के पुराने होते हैं, आज भी वही पुराने थे। यानी वही है, 2 मेन मुद्दे हैं, 3 कानून वाला और एमएसपी वाला। 3 कानून में हमारा बार बार कहना है इनको रिपील करो, वो बोलते हैं कि इसका अल्टरनेटिव दो। चलो अलग अलग इसके जो क्लासेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्या गलत है पहले बताओ, फिर हम सोचते हैं। एक छोटी कमेटी बना लो, छोटी कमेटी इनफॉर्मल होगी जिसमें हम बातचीत करेंगे, हम भी थोड़े लोग होंगे, आप भी थोड़े लोग होंगे। ये किसी के मतलब के किसी के ऊपर इसकी कोई बाइंडिंग नहीं होगी, जो भी डिस्कशन होगी उसके कोई मिनट्स नहीं होंगे। जो अगर हमारे बीच कुछ कॉमन आ जाता है तो उसको बड़ी मीटिंग में रख देंगे आके, अदरवाइज कोई भी हम ऐसे चीज़ एक दूसरे को नहीं करेंगे। कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई सिकन दिखाई नहीं दी, ऐसा लगा कि वो लापरवाह है, उन्हें आपकी कोई चिंता नहीं और ना ही आपकी किसी मुद्दे की या किसी प्रोटेस्ट की या ये आपको हम तो इतनी फेस रीडिंग या इतनी साइको एनालिसिस नहीं कर सकते। जी। लेकिन क्योंकि वो हमसे पहले उठ के आ गए, इसलिए उठते समय हमने तो उनकी बैक ही देखी, फ्रंट आपने देखा। पीछे से कुछ बता दीजिए क्या देखा? नहीं, उनका जो आए फटाफट आए, हमने कुछ ऐसा नहीं, लेकिन मीटिंग में को लेकर कोई नया हुआ है, कुछ अंदर सरकार को मालूम पड़ा है 26 जनवरी को लेकर? नहीं, 26 जनवरी का देखो प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, लेकिन 26 जनवरी को लेकर कोई बात नहीं हुई है उनके साथ। उन्होंने भी कोई भी बात नहीं की? उन्होंने भी कोई बात नहीं की। डॉक्टर मेनली जो इश्यूज है उसके ऊपर ही कंसंट्रेशन रही, उसके ऊपर ही बात हुई कि 3 कानून के बारे में और एमएसपी के बारे में। सरकार की बनाई कमेटी के साथ क्यों नहीं बैठक बन पा रही है, बात बन पा रही है? सरकार की बनाई कमेटी के साथ बात क्यों नहीं बन पा रही? सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उससे हम बात नहीं करेंगे। सर एक बात डॉक्टर दर्शनपाल हमारे साथ बात करें। डॉक्टर दर्शनपाल, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, 9वीं मीटिंग थी, इस वक्त बीबीसी लाइव चल रहा है हिंदी, तो ये बताइए कि कुछ मीटिंग बेनतीजा रही या कुछ फैसला हुआ मीटिंग में? नहीं, देखिए मीटिंग 120% बेनतीजा है, क्योंकि मीटिंग की जो 9th राउंड है, इसमें जहां फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था तकरीबन वहीं खड़े हैं। बस यही हुआ कि 2 इशू जो हैं, पावर बिल वाला और ये जो एयर क्वालिटी वाला, 2 इशू रिजॉल्व हुए। 2 इशू जो बड़े इशू हैं पेंडिंग हैं वो, इसमें 3 कानून वाले को लेकर, 3 कानून वाले की रिपील करने की डिमांड को लेकर सरकार जो है अपनी पहली पोजीशन पर है। क्लॉज वाइज डिस्कशन करो, और क्लॉज वाइज डिस्कशन करते हुए जो भी कानूनों में कुछ कमियां हैं उसको हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तीसरा ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर बात हुई, डिटेल हुई, और उसको लेकर हमारे पूरे डेलीगेशन का डिमांड ये था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने संशोधन किए हैं उन संशोधन को निकाल के इसको ओरिजिनल एक्ट जो 1955 का वो एक्ट ही रखिए। हालांकि उनका ये कहना था कि ये तो बड़े अमेंडमेंट्स नहीं हैं, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स। काफ़ी डिस्कशन के बाद हमें लगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हैं शायद लंच के टाइम कुछ इसके बारे में अल्टरनेटिव प्रपोजल लेके आएंगे, मतलब शायद वो ये चीज़ को मान लेंगे, लेकिन लंच के बाद उनकी तरफ से कोई इस किस्म की प्रपोजल नहीं आई जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में जो हम सोच रहे थे। सो फाइनली तीनों एक्ट्स के बारे में यही बोला जा सकता है कि तीनों कानून जो हैं रिपील होने की बजाय अभी उसी तरह पड़े हैं जैसे हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में थे। कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं, कोई उसकी रिपील नहीं हो रहा। अभी डिबेट जो है नेक्स्ट राउंड में वो 19 तारीख को 12 बजे फिर दोनों मुद्दों के ऊपर होगा, 3 कानून को रिपील करने वाले मुद्दे को लेकर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। कोई सिक्टा नहीं निकलिया, बैठक जो बैठक निकली है होर इस तो सिवा कुछ नहीं। और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਧਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ये गलती है। एमएसपी को लेकर क्या चर्चा हुई है? एमएसपी को लेकर क्या चर्चा हुई है? सर एमएसपी को लेकर क्या चर्चा हुई है अंदर? सर एमएसपी को लेकर क्या चर्चा हुई है? देखो एमएसपी का कानून बनाने पे बात चली है, लेकिन अभी तक सरकार की सहमति नहीं हो पाई इसमें। अभी तक इसमें कोई सहमति हरियाणा सरकार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ? नहीं देखो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बीजेपी कोई कार्यक्रम ना करे, अगर ऐसा है सर इसका मतलब ये निकलता है कि वो सरकार समझ चुकी है। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਪੀਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਅਪੀਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰਿਪੀਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ।